बार मनोहर भैया के लिए और इनकी टीम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर भजन सुनाए इन्होंने। और हमारे अभिषेक भैया और पैड पे जो भैया हैं इन्होंने बहुत अच्छी संगति करी, बहुत आनंद आया। और देखिए मंच पे ना जो मैंने नाम भी लिया और जो बहने कलश उठाई है या कोई आगंतुक व्यक्ति विशेष या जिसको बुलाया जाए वो आइए, बच्चे लाइन लगा लेते हैं, कोई भी ऐसे मत आइए, ठीक है। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, एक शिष्टाचार होता है, एक सिस्टम होता है, उसको बिगाड़े नहीं, ठीक है। बच्चे पूरी लाइन लगा लिए तो चीज़ों की एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है। आइए कथा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइट आ गई है, जरा एक स्विचेज होगा इसके बाद। शिरा दे। आइए आइए वापस चलते हैं प्रसंग पर। तो पांडु के 5 पुत्र अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। पांडु जब पांडव बाल्यकाल में उनका देहांत हुआ, धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे, उनके 100 पुत्र जिसमें दुशासन और दुर्योधन, ये कुछ नाम है जो बड़े सभी की संज्ञान में है। इनकी प्रकृति, इनका आचरण, इनका चरित्र उग्र था। तो पांडवों को बहुत दुख उठाना पड़ा बाल्यकाल में। फिर छल से, आप सभी कथा जानते हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। छल से उन्होंने पांडवों का राज्य ले लिया, उनको बहुत सताया। 12 वर्षों का वनवास, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास में यानी कि 1 साल आपको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हो कहां पे। अगर ये पता चल गया कि तुम कहां पे छुपे हो तो फिर तुम्हें 12 वर्ष का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, ऐसी शर्त, ठीक है जी। और जुआ खेले तो उसमें भी छल से बड़े बड़े दुख उठाए उन्होंने। लाक्षागृह में उनको बंद किया, लाख का घर बनवाया, उसमें पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया। लेकिन विदुर जी संत प्रवृत्ति के थे, उन्हीं के खेमे में विदुर जी, उन्होंने गुपचुप उनको बताया, वहां से उनके प्राण बचे, गुप्त मार्ग से उन्हें निकाला। ऐसे बहुत सारी कथाएं
हैं जो पांडवों से जुड़ी हुई हैं कि बाल्यकाल में उनको बहुत दुख उठाना पड़ा। और गांडीवधारी अर्जुन को तो नर्तकी तक का स्वरूप बनाना पड़ा अपने छुपने के लिए। कोई रसोईया बना, कोई नर्तकी बनी, जाकर के उन्होंने इस तरह से 1 साल गुजारा किया। तो ये सब कथाएं हैं। इसमें 1-2 प्रसंग को मैं लेता हूं, 1-2 घटनाओं को, और उस पर 10-5 मिनट में बोलता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा बोलना संभव नहीं होगा। एक प्रसंग आप ले लीजिए द्रौपदी का, ठीक है, उस पर मैं 10 मिनट बोलता हूं। आप सभी ध्यान से सुनिए। मैंने यही कहा कि युद्ध हमेशा धर्म और अधर्म का होता है। धर्म और अधर्म एक विचार है। ये दुनिया विचारों की जंग है, बस, और कुछ नहीं है। तो एक बार की बात है, द्रौपदी ने दुर्योधन को कोई दुर्वचन कह दिए थे। दुर्वचन भी नहीं कहते, लेकिन ऐसा था कि पांडवों का जो महल था वो कुछ ऐसा था जिसमें पानी की जगह जमीन प्रतीत होती थी और जमीन की जगह पानी प्रतीत होता था। तो उसी चक्कर में दुर्योधन लड़खड़ा गया और गिरने जैसी स्थिति बन गई। तो द्रौपदी ने छीटाकशी करी, कमेंट किया कि अंधे के अंधा ही पैदा होता है। अब देखो ये क्या हुआ, ये बात दुर्योधन को लग गई। तो मेरे भाई बहन, अपने जीवन के अंदर एक बात तो जरूर आप लिखकर गांठ बांध कर रखना कि कभी किसी को दुर्वचन नहीं कहना है। दुर्वचन कहने से क्या होता है, आप भूल जाओगे, लेकिन आपने जिसको दुर्वचन कहा है, जिसको अपमानित किया है, वो कभी नहीं भूलेगा। और जब भी उसको मौका मिलेगा, ये बहुत ज्ञान की बात है, जीवन में उतारने लायक है, चाणक्य नीति में भी है, वो आपसे बदला अवश्य चुकाएगा। इसलिए दुर्वचन कभी किसी को मत बोलिए, कभी किसी को अपमानजनक शब्द मत बोलिए, कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करिए। हाथ जोड़ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये दुर्वचन दुर्योधन को सालने लगा, और सालते सालते इतना ज्यादा हुआ कि दुर्योधन भूमिका बनाने लगा। बनाते बनाते पांडवों को बर्बाद किया, जुए का निमंत्रण दिया और जुए में शकुनी को बुलाकर छल करके बार बार युधिष्ठिर को परास्त किया। और जो युधिष्ठिर के नीचे 4 भाई थे, वो इतने आज्ञाकारी थे कि वो ये भी नहीं कह रहे थे कि भैया तुम गलत कर रहे हो, मत करो, जुआ खेलना गलत है, हम तुम्हारी बात क्यों माने। वो समय था, वो काल था, वो अवसर था। आज मान लेगा कोई भाई? नहीं मानेगा। बेटा नहीं मानेगा, बेटी नहीं मानेगी, गलत काम पे टोक देगी, नहीं ये गलत है, हम नहीं करेंगे। वो दौर और था। सब कुछ हार जाने के बाद शकुनी और दुर्योधन ने कहा, देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, सो तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगा दो और हो सकता है कि तुम्हारा सब कुछ वापस आ जाए। मरता क्या न करता, लालच बुरी बला। युधिष्ठिर को भी लगा कि शायद ऐसा हो जाए। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और फिर वही बात आती है कि होनी टलती नहीं है। अब देखो, युद्ध के प्रमुख कारण में एक कारण ये बनने जा रहा